Assalamu alaikum students. So today our topic is projectile motion. So I will tell you about everything that what actually the projectile motion is and what we find in it in this motion and what we can calculate by using the projectile motion. So first of all, what actually the projectile motion is. So प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ एक्चुअली अ टू डायमेंशनल मोशन। ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होती है जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या हो रही होती है, कवर हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is projected near the earth's surface and moves along the curved path under the एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटी होती है सिर्फ वो लग रही होती है हमारे पास बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा कोई और मोशन हमारे पास नहीं लग रही होती और हम कहते हैं प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस। इसका मतलब हमारे पास ये है कि वो बॉडी हमारे पास अर्थ के इतने करीब हो कि उसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू एक्ट कर रही हो। वी नो दैट कि जैसे जैसे हम ऊपर ट्रैवल करते जाते हैं स्पेस में तो हमारे पास क्या होती जाती है, ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास जो ग्रेविटी होगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगनी चाहिए। ठीक है, सो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन अब हम कहते हैं कि किन ऑब्जेक्ट्स पे लग रही होती है। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास दो डायमेंशनल में डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उनके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन लग रही होती है। फॉर एग्जांपल यू थ्रो अ बॉल, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपने एक बॉल को फेंका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने अपने मेट की तरफ यहाँ पे बॉल को फेंका है, तो अब बॉल ने हमारे पास दो डायमेंशनल में डिस्टेंस कवर किया है। एक क्या कि एक तो वो हमारे पास इस तरह से गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट आप देखें कि इसने ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस भी हमारे पास ट्रैवल किया। ठीक है, तो इट्स मीन कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो तरह की डायमेंशंस में मोशन लग रही होती है। ठीक है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम कहेंगे कि जब हमारे पास बॉडी यहाँ से यहाँ पर गई है तो ये जो पाथ है इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी। कि जो पाथ उस बॉल ने कवर किया है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वो हमारे पास क्या है, ट्रैजेक्टरी है। ओके, इन दिस केस हम कह रहे थे कि जो चीज़ हमारे पास पाथ कवर करती है, अब इस केस में हमारे पास किस चीज़ ने पाथ कवर की, हम कह रहे थे कि बॉल थ्रू हुई है। तो बॉल जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और आप देखें कि ये हमारे पास इस तरह से एक क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है फॉर यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल को हम क्या बोल रहे होते हैं, पैराबोला। ओके, सो हमने कहा था कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो अब हम इस टू डायमेंशनल मोशन को अगर इसके कंपोनेंट्स में करें डिवाइड, तो हमारे पास कौन से दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा एक्स एक्सिस और एक हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ द वाई एक्सिस। अब हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, कोई और फोर्स हमारे पास एक्ट नहीं कर रही। तो ग्रेविटी हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ऑब्वियसली ग्रेविटी हमारे पास वर्टिकली एक्ट कर रही होती है। तो वर्टिकल जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब अगर हम फाइंड करें कि ये जो दोनों फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं ये एंगल क्या बना रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होगी उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगी वो हमारे पास कौन सी है, वाई। ओके, तो अब देखें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है वी एक्स, अब हमें पता है कि ये बेस है, दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर। सो आपको पता है कि कॉस थीटा हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस के। सो बेस हमारे पास किसकी इक्वल होगी, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास वी नॉट एक्स है। ओके, सो हमारे पास बेस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगी बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। बेस की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, वी नॉट एक्स, और हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास क्या होता है, वी नॉट, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास वी नॉट है। एंड दिस वन इज़ द कॉस थीटा जो हमारे पास बेस के ऊपर बन रहा है। सो बेस हमारे पास किसके लिए, वी नॉट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। सेम अगर हम वाई के लिए फाइंड करें तो दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ द हाइपोटेन्यूस, हमारे पास परपेंडिकुलरली लग रही है।
तो हमारे पास अब परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हमने क्या करना है कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। सो परपेंडिकुलर को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वी नॉट वाई है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास वी नॉट है। सो इट विल बी वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ये हमने एंगल्स फाइंड किए। अब यहाँ पे कौन सा बन रहा है, थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, एंड दिस वन इज द कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने इसको एक नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये आगे किस तरह से एक्ट कर रही हैं। अब इस डायग्राम के ऊपर आप आ जाएं तो हर पॉइंट पे हम ये करते हैं कि उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हर पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वी नॉट एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। एवरी सिंगल पॉइंट ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वी नॉट एक्स हमारे पास थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर आप देखें वी नॉट वाई को, ठीक है, तो वी नॉट वाई हमारे पास हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरिएबल कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या था, इसकी डायरेक्शन चेंज थी, यहाँ पर आया तो क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर यहाँ पे करते करते अब ये कि यहाँ पे इसकी क्या है, चेंज है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसका वाई कंपोनेंट है वो थ्रू आउट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, सो हमने कहा था कि हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है वी नॉट एक्स वो कांस्टेंट रहेगा। तो इट्स मीन कि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो क्या है, ज़ीरो। बट अगर हम वाई देखें तो वाई में हमने कहा था कि ओनली ग्रेविटीज़ पर एक्ट कर रही है। सो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन होगी और ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन लग रही है। अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास फोर्सेस किस तरह से लग रही हैं, एंगल्स कौन से बन रहे हैं हमारे पास, और एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रही है, कहाँ पे नहीं लग रही। अब ये आपने माइंड में रखना है। अब इन्हीं को देखते हुए हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हम सारे प्रोजेक्टाइल मोशन से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब वेलोसिटी के लिए हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने करना है वाई एक्सिस पे फाइंड वेलोसिटी, और एक हमने फाइंड करनी है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे फाइंड करते हैं। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, लेट से कि हमारे पास क्या है, वी एक्स है, और हमारे पास इनिशियल में जब पीछे हमने इसके फाइंड किए थे एंगल्स, हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, तो उसमें हमारे पास कौन सा बन रहा था, जब मैंने इनिशियल पे लगाया था तो ये हमारे पास यहाँ पे वी नॉट कॉज ऑफ थीटा बन रहा था। ठीक है, तो इनिशियल में हम वी नॉट एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ज़ीरो पुट कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह, और टाइम हमारे पास टी ही रहेगा। इन सब को आप वैल्यूज़ को पुट करें इस इक्वेशन में। वी एफ हमारे पास क्या है, वी एक्स, वी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, और एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो, और टाइम उसी तरह से। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये हमारे पास टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास वी एक्स क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा।